हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। इस वक्त जर्मनी में चल रहे सुरक्षा सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ जो हुआ, उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई बहस छेड़ दी है। एंट्री गेट पर जिस तरह से उनकी कड़ी जांच की गई और उसका वीडियो वायरल हुआ, उसने पाकिस्तान की सैन्य ताकत और उसके दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर खुद को परमाणु ताकत का सर्वोच्च संरक्षक मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी की धरती पर उन्हें आम प्रतिनिधियों की तरह लाइन में खड़ा होकर पहचान पत्र की सख्त जांच झेलनी पड़ी। वीडियो में साफ दिखता है कि प्रोटोकॉल की कोई ढील नहीं दी गई, न पद का असर चला, न वर्दी का रुतबा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसी सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की जैसे बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन किसी का भी एंट्री गेट पर आईडी चेक करते हुए वीडियो वायरल नहीं हुआ। सिर्फ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का वीडियो सामने आना अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि मुनीर के साथ उनके दो करीबी वर्दीधारी अधिकारी मौजूद थे। चर्चा यह भी है कि अगर उनके पास खुद आईडी नहीं थी तो एंट्री कैसे मिली, आईडी आखिर किसके पास थी और इतनी हाई सिक्योरिटी में यह स्थिति क्यों बनी। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर जांच में किसी तरह की गड़बड़ी मिल जाती तो आगे क्या होता। कुछ लोग इस पूरे मामले को साजिश के एंगल से भी देख रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि क्या वहां मौजूद कैमरामैन के जरिए किसी देश ने जानबूझकर ये वीडियो बाहर आने दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुनीर की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि इसकी कोई ठोस पुष्टि नहीं है। इसी बीच जर्मनी में मुनीर के लिए मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब अचानक उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले एक संगठन ने हंगामा शुरू कर दिया। सवाल यह है कि वो संगठन कौन था, किस मुद्दे पर विरोध कर रहा था और जर्मन धरती पर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के खिलाफ ऐसा माहौल क्यों बना। अब आगे ये भी समझना जरूरी है कि मुनीर को इस सम्मेलन में क्यों बुलाया गया है, वो किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं और इस पूरी घटना का असर पाकिस्तान की वैश्विक छवि पर क्या पड़ेगा। क्योंकि जब एंट्री गेट पर ही सम्मान डगमगा जाए तो अंदर की बातचीत अपने आप कठोर सवालों के घेरे में आ जाती है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। जर्मनी के म्यूनिख शहर में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सुरक्षा मंच पर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सत्ता की चमक पर नियमों की रोशनी डाल दी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर जब म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के आयोजन स्थल पर पहुंचे तो सुरक्षा अधिकारी ने उनकी पहचान पट्टी ठीक से दिखाने को कहा। यह पल बहुत छोटा था पर असर बहुत बड़ा रहा। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जैसे वैश्विक मंच पर सुरक्षा का ढांचा पूरी तरह संस्थागत और नियम आधारित होता है। यहाँ विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी, राजनयिक और वैश्विक राजनीति के दिग्गज एक साथ मौजूद रहते हैं। इसलिए सुरक्षा किसी व्यक्ति के पद या देश की ताकत के आधार पर नहीं, बल्कि एक समान प्रोटोकॉल पर चलती है। सम्मेलन परिसर में प्रवेश के लिए हर प्रतिनिधि को अधिकृत पहचान पट्टी पहनना अनिवार्य होता है। ये पहचान कई स्तरों पर पहले से सत्यापित होती है और मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी केवल ये सुनिश्चित करते हैं कि बैज साफ दिख रहा है ताकि किसी भी भ्रम या जोखिम से बचा जा सके। यही कारण है कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में चाहे अमेरिका का विदेश मंत्री हो, चीन का जनरल हो या किसी छोटे देश का प्रतिनिधि, सभी को समान प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। असीम मुनीर के मामले में भी सुरक्षा अधिकारी ने केवल बैज सही दिशा में रखने का इशारा किया। इसमें न तो कोई पूछताछ थी और न ही कोई टकराव, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे इस तरह पेश किया गया जैसे असीम मुनीर की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो गई हो। असल में जर्मनी जैसे देशों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त और संवेदनशील होती है और वहां नियमों का पालन सम्मान की कसौटी माना जाता है। सोशल मीडिया का नैरेटिव इसलिए उभरा क्योंकि दृश्य प्रतीकात्मक था और पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति, मानवाधिकार विवाद और सेना की छवि पहले से अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय रही है। ऐसे माहौल में एक छोटा सा प्रोटोकॉल मोमेंट भी तंज और व्यंग्य का हथियार बन जाता है। वर्दी की ताकत और पद की ऊंचाई उस समय फीकी पड़ती दिखी जब नियम ने सबको एक कतार में खड़ा कर दिया। वीडियो में सुरक्षा अधिकारी अपनी पहचान पट्टी की ओर इशारा करता दिखा और असीम मुनीर से उनकी पहचान कार्ड सही दिशा में रखने का संकेत दिया। कोई बहस नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ।
व्यवस्था अपने तरीके से आगे बढ़ी। फिर भी यह दृश्य सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। दुनिया ने देखा कि वैश्विक मंच पर नियम सबसे ऊपर रहते हैं और पहचान हर हाल में साफ दिखनी चाहिए। पाकिस्तान में इस समय आसिम मुनीर का रुतबा चरम पर बताया जा रहा है। उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है। सेना पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और परमाणु कमान से जुड़ी चर्चाएं भी उनकी ताकत का प्रतीक बन चुकी हैं। ऐसे माहौल में जब म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जैसे मंच पर उनकी पहचान पट्टी को लेकर रोक दिया गया, तो पाकिस्तान के भीतर इसे राष्ट्रीय शर्मिंदगी के तौर पर देखा गया, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। वीडियो में दिखने वाला सुरक्षा अधिकारी जर्मन राज्य और सम्मेलन की संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा था। वो कोई व्यक्तिगत एजेंट नहीं, बल्कि प्रोटोकॉल लागू करने वाला अधिकृत कर्मी था। ऐसे आयोजनों में सुरक्षा कई स्तरों पर होती है और मौके पर तैनात अधिकारी केवल दृश्य सत्यापन करते हैं। अगर किसी भी प्रतिनिधि का पहचान कार्ड स्पष्ट ना हो या वैध न पाया जाए, तो उसे तुरंत प्रवेश से रोका जा सकता है। उसे अलग क्षेत्र में ले जाकर दोबारा सत्यापन किया जाता है और जब तक पहचान पूरी तरह कंफर्म न हो, तब तक मुख्य परिसर में जाने की अनुमति नहीं मिलती। ये प्रक्रिया दुनिया के हर बड़े नेता पर लागू होती है। सोशल मीडिया पर इसे अपमान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में वर्दी को सत्ता की अंतिम पहचान माना जाता है। वहां ये उम्मीद रहती है कि सेना प्रमुख जहां जाएं, वहां नियम झुक जाएं, जबकि जर्मनी जैसे देशों और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जैसे मंचों पर नियम व्यक्ति से ऊपर होते हैं। यही टकराव इस घटना को भावनात्मक मुद्दा बना रहा है। ये दृश्य किसी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का प्रमाण नहीं, बल्कि उस सख्त वैश्विक सुरक्षा संस्कृति का आईना है जहां परमाणु ताकत, पद और टशन दरवाजे पर रुक जाते हैं और भीतर केवल वैध पहचान के साथ ही प्रवेश मिलता है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जैसे मंच पर जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें कैमरामैन की टाइमिंग को लेकर चर्चा इसलिए हुई क्योंकि ऐसे आयोजनों में मीडिया की आवाजाही सीमित होती है और अधिकतर कैमरे पहले से तय पोजीशन पर रहते हैं। ऐसे में किसी प्रतिनिधि के प्रवेश का दृश्य रिकॉर्ड होना असामान्य नहीं है और इसे किसी साजिश की तरह देखना जरूरी नहीं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में प्रवेश के समय कई प्रतिनिधि अपने पहचान पत्र खुद नहीं रखते, बल्कि प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ चलने वाला अधिकारी आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखता है। वीडियो में दिख रहा है कि आसिम मुनीर के साथ 2 सैन्य अधिकारी मौजूद थे। एक आगे चलकर रास्ता साफ कर रहा था और उसके हाथ में ब्रीफकेस था। दूसरा अधिकारी पहचान पट्टी और औपचारिक दस्तावेज संभाले हुए दिखा। ये सुविधा केवल पाकिस्तान के सेना प्रमुख को ही नहीं, बल्कि कई देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों को दी जाती है ताकि वे भीड़ और अव्यवस्था से दूर रह सकें और सुरक्षा व्यवस्था बाधित ना हो। जहां तक आसिम मुनीर के हाथ में मौजूद डंडे की बात है, तो वो दरअसल एक सेरेमोनियल बैटन होती है जो फील्ड मार्शल रैंक का पारंपरिक प्रतीक मानी जाती है और सेना में सर्वोच्च पद और अधिकार का संकेत देती है। वो डंडा किसी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि सैन्य परंपरा के तहत साथ रखा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ऐसे प्रतीकात्मक चिन्ह साथ रखते हैं। जर्मनी पहुंचने पर भी वो बैटन इसलिए उनके हाथ में थी क्योंकि वो उनकी रैंक की पहचान है। लेकिन इस पूरी तस्वीर का सार यही है कि चाहे हाथ में बैटन हो या साथ में अधिकारी हो, प्रवेश द्वार पर नियम सबके लिए एक जैसे रहते हैं और पहचान पट्टी साफ दिखना उसी अनुशासन का हिस्सा है। यही कारण है कि यह दृश्य सत्ता की नहीं, बल्कि व्यवस्था की प्रधानता को दर्शाता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इस घटना के समय म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के बाहर माहौल पहले से ही गर्म था। जर्मनी स्थित सिंधी संगठन JS सिंध मुत्तहिदा महाज के कार्यकर्ताओं ने आसिम मुनीर की मौजूदगी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को लेकर आवाज उठाई। संगठन के अध्यक्ष शफी बुरफत ने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ और जर्मन सरकार को संबोधित बयान में कड़ी नाराजगी जताई। उनके शब्दों में पीड़ा थी और विरोध में सख्ती थी। सम्मेलन के भीतर कूटनीति की भाषा थी, तो बाहर सड़कों पर असंतोष की आवाज गूंज रही थी। एक तरफ वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर चर्चाएं चल रही थीं और दूसरी तरफ एक सेना प्रमुख की मौजूदगी सवालों के घेरे में थी। ये विरोध भी उसी मंच की गंभीरता का हिस्सा बन गया। जर्मनी में सक्रिय JS सिंध मुत्तहिदा महाज एक सिंधी राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत को लेकर अलग पहचान, आत्मनिर्णय और मानवाधिकार के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। इस संगठन की विचारधारा ये मानती है कि पाकिस्तान में सिंधियों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अन्याय हुआ है। इसी वजह से इसके कई नेता और समर्थक यूरोप में सक्रिय हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का ध्यान इस मुद्दे पर खींचा जा सके। JS सिंध मुत्तहिदा महाज का जर्मनी में सक्रिय रहना इसलिए भी अहम है क्योंकि यूरोप को वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैश्विक दबाव बनाने का प्रभावी केंद्र मानते हैं।
असीम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन का कारण ये था कि संगठन पाकिस्तान सेना को सिंध और बलूच क्षेत्रों में कथित दमन, जबरन गायब किए जाने और राजनीतिक आवाज़ों को कुचलने का जिम्मेदार मानता है। संगठन के अध्यक्ष शफी बुरफत ने अपनी नाराजगी किसी मंच पर भाषण के रूप में नहीं, बल्कि औपचारिक लिखित बयान और ज्ञापन के जरिए जताई। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को संबोधित था और इसे सार्वजनिक रूप से जारी किया गया ताकि मीडिया और कूटनीतिक हलकों तक संदेश पहुंचे। इस संबोधन के माध्यम से उन्होंने यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और जर्मन सरकार से ये कहना चाहा कि पाकिस्तान सेना के प्रमुख को ऐसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर बुलाना उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जो खुद को पीड़ित मानते हैं। उनका संदेश ये था कि सुरक्षा और शांति पर चर्चा करने वाले मंचों को मानवाधिकार के आरोपों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में असीम मुनीर की मौजूदगी उनके लिए केवल एक व्यक्ति की भागीदारी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का प्रतीक बन गई जिसके खिलाफ वे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहते हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जैसे मंच पर किसी देश के सेना प्रमुख की मौजूदगी केवल औपचारिक उपस्थिति नहीं होती, बल्कि वो उस देश की सुरक्षा सोच, रणनीतिक प्राथमिकताओं और अंतर्राष्ट्रीय संदेश का प्रतिनिधित्व करती है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बुलाए जाने का मूल कारण यह है कि आज पाकिस्तान को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि परमाणु हथियारों से लैस आतंकवाद, अफगानिस्तान, भारत और आंतरिक अस्थिरता से जुड़े एक अहम सुरक्षा खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है। ऐसे मंच पर उनकी भूमिका ये बताने की होती है कि पाकिस्तान की सेना क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे देखती है, वो आतंकवाद के मुद्दे पर खुद को किस तरह पेश करना चाहती है और वैश्विक ताकतों के सामने अपनी छवि को कैसे संतुलित करना चाहती है। वहां पहुंचकर उनका संदेश आमतौर पर यह होता है कि पाकिस्तान जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, उसकी सेना राज्य की स्थिरता की गारंटी है और वो क्षेत्रीय शांति में बाधा नहीं बल्कि भागीदार बनना चाहता है। साथ ही वो ये भी संकेत देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा ढांचे पर सेना का नियंत्रण मजबूत है और कोई भी अस्थिरता अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। ऐसे मंच पर पर्दे के पीछे उनकी मुलाकातें भी उतनी ही अहम होती हैं, जहां वे पश्चिमी देशों, रक्षा अधिकारियों और रणनीतिक विशेषज्ञों को ये भरोसा देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की सेना नियंत्रण में है। इस एक दृश्य ने दुनिया को याद दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सत्ता नहीं बल्कि प्रक्रिया चलती है। पहचान कार्ड सामने हो तो दरवाजा खुलता है। यही म्यूनिख से निकला सबसे सख्त और साफ संदेश रहा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।